होकर मैं बाबा की शरण में पहुंचा। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार शर्मा है। मैं गंजवासोदा से करीब 45 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं एलएलबी का स्टूडेंट था, बहुत परेशान था। वकालत करना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और आर्थिक रूप से भी बिल्कुल जीरो थे हम, और उम्र भी करीब करीब गुरुदेव से जुड़े हुए मुझे 10 साल होगा, तो उस समय मेरी उम्र 30 साल होगी। तो बड़ी परेशानी थी, कैसे मकान बनेगा, कैसे शादी होगी, कैसे रोजगार जमेगा, क्या होगा। मेरी ये बंदूक है, लाइसेंस वाली पुलिस वालों ने मेरी बंदूक चोरी कर दी थाने से, विदिशा थाने से। मैं बहुत परेशान था, कई देवी देवताओं के पास गया, बहुत दरबारों में गया। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि बासोदा जाओ, गुरुदेव है, और गुरुदेव जो है जो उनके मुखारबिन से जो बोल देंगे वो आपको जो है आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो इतनी जगह घूमे, गुरुदेव के पास भी चलते हैं। हम गुरुदेव के पास गए, मंदिर देखा, हमने सोचा कोई छोटी छोटी बढ़िया होगी। हम बासोदा, हमारा भाग्य फूटा था कि हम इतने सालों से गुरुदेव से नहीं जोड़ पाए, या गुरुदेव को नहीं जोड़ना था। जो भी कारण रहा हो, हमारे कोई पाप होंगे, पाप खत्म होने के बाद हमारे उदय होना होगा। तो जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि आज के समय में इतना विशाल का मंदिर खड़ा करना आम इंसान की बात तो नहीं है, क्योंकि 3.5 बीघा में लगभग गुरुदेव का मंदिर है। काफी बड़ा मंदिर बना हुआ, बहुत बड़ा। सभी भगवान वहाँ विराजमान है। इष्ट देव हमारे श्री रामदेव भगवान है गुरुदेव के। अब गुरुदेव पे किस भगवान की कृपा है ये आप और हम नहीं जान सकते। गुरुदेव पे किस ईश्वर की शक्ति है आप और हम तो असंभव है। मतलब गूंगा व्यक्ति जिस तरह से फल का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे गुरुदेव की शक्तियों के बारे में हम बखान नहीं कर सकते। हम गए, दरबार में ऐसी लाइन लगी खचम खच, भैया हम भी सोचे कि कब आएगा। उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि 5 गुरुआ 3 रोज करना। मैंने कहा जी गुरुदेव। एक जोड़ी कपड़े में, एक मोटरसाइकिल टूटी सी यामा, रोड खराब, पेट्रोल के पैसे नहीं, बड़े परेशान। हमने कहा गुरुदेव करते हैं भैया, सब जगह घूमे, अब गुरुदेव क्या भी आते हैं। एक बड़े मुश्किलों से पहुंचे, थक्के उक्के खाकू के। तो गुरुदेव ने कहा आशीर्वाद, जाइए। हमने कहा पाती, कहला रे जा पाती बाती भक्त। हम चले गए। हम फिर दूसरे गुरुवार को आए, उनको गुरुदेव बंदूक, कहला तेरी बंदूक चिंता मत कर, तू वकील है, तेरी कार्रवाई तू शुरू रख। एक पुलिस का अधिकारी तुझे फोन लगाकर तेरी बंदूक देगा, तू पूरा समय कर। मैंने कहा जी गुरुदेव। अब हम यही सोच रहे हैं कि कब 5 गुरुवार 3 रोज होते हैं, कब 5 गुरुवार 3 रोज होते हैं। बाबा मुस्कुराए और कहते चले जाओ। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहला मार्ग भी देंगे और दर्शन भी देंगे, आता रहे। समय बदला। गुरुदेव ने जो 3 महीने पहले बोला, दशहरे के एक दिन पहले CSP नागेंद्र पटेरिया जी का फोन आया विदिशा का कि आप अपनी बंदूक ले जाओ, और गुरुदेव की कृपा होना था, सहयोग बनते हमारी शिकवे शिकायत होते होते भोपाल IG के पास पहुंचा। भोपाल IG ने मुझे बुलाया कि आपका लाइसेंस कहाँ। मैंने कहा ये है। तो उन्होंने तत्काल कहा कि भाई ये पुलिस वाले को सस्पेंड करो, ऐसा, और मुझे मेरी बंदूक मिल गई। उसके एक दिन बाद ही विदिशा में जिस व्यक्ति ने मेरी बंदूक लेके गया था, वो उसने व्यक्ति ने हत्या कर दी, क्योंकि वो बंदूक प्री प्लान ले गए। तो गुरुदेव ने मुझे सबसे पहले तो हत्या से बचाया और जेल जाने से बचा। अब रहा सवाल, संकट टल गया। अब LLB की सनद की बारी थी, पैसे नहीं थे। मैंने कहा गुरुदेव, कहने लगे अभी करता रहे। आया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, सनद ली, गुरुदेव की कृपा हुई, सनद भी आई, वकालत भी जम गई। गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव वकालत जमाना इतना आसान नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि एक साइड में कोई बिजनेस अपना जो है चला लो। तो मैंने एक पीपल समाचार एजेंसी ले ली, पत्रकारिता की। तो गुरुदेव की कृपा होना था, गुरुदेव की कृपा हो गई। अब मम्मी कहने लगी, हमारी माता राम सब कहने गुरुदेव से निवेदन करो कि शादी। तो मैंने कहा गुरुदेव मुस्कुराए, कहले ठीक है। अब लोग बाग, थोड़ा मैं इसी टाइप का आदमी हूँ, जेल भी गया, ये वो थोड़ा सा इस तरीके से था मेरा। तो लोग बाग कहते थे भैया कुएं में पटक दो, इसे देने से अच्छा। तो लेकिन जिसमें गुरुदेव की कृपा होना था, हमारी इच्छा हुई कि हम गुरुदेव के जो है शिष्य बन जाए, गुरुदेव की कंठी मिल जाए हमें। हम परेशान तो थे। गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी हम नहीं देंगे, गुरु पूर्णिमा पे आपको जो है बसंत पंचमी पे देंगे, क्योंकि मंदिर में मेला लगता है बसंत पंचमी पे गुरुदेव के यहाँ। उस समय मंदिर में गुरुदेव ने जो है ध्वजा लगाया था।
तो उस समय बहुत बड़ा मेला लगता है। तो गुरुदेव ने हमसे कहा बसंत पंचमी में आपको जो है जाए, हम चले गए, हम याद भूल गए। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और जो है गुरु दीक्षा दी। जिस समय गुरु दीक्षा दी उस समय मेरी जेब में कुल 100 रुपए थे। अब मेरे आंखों में आंसू, और सब लोग को जो लगता है, जो सब दान पुण्य लगता है सब दे रहा है, मैं निर्धन हूँ, मैं बेटा। गुरुदेव मुस्कुराते रहे। गुरुदेव बोले चिंता ना कर, अभी कहला तेरा समय आएगा। मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा गुरुदेव मुस्कुराए, कहला कोई दिक्कत नहीं, तूने कहला ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ली समय। अब जब शादी होना था सब, अब वो तो गुरुदेव की कृपा होना था। हम और आपको किसी को पता नहीं चलता, अनहोने काम होते हैं। हमें जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहां से गुरुदेव की कृपा होती है, वहां से ही धन की प्राप्ति होती, यश की प्राप्ति होती। हमें कोई पता नहीं होता, कोई मार्ग पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये रास्ता सही है, ये टेढ़ा है, वो टेढ़े ही रास्ते पे जाके सफलता मिलती है। गुरुदेव की कृपा ही होती है। बगैर गुरु की कृपा के कभी किसी का भी भला नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना निजी अनुभव है। ऐसे संघर्ष समय में किसी को 2 वक्त की रोटी कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब गुरुदेव की कृपा होना था। एक डीएसपी की लड़की का संबंध आया, एक रेलवे में लड़की थी, वो भी LLB की हुई थी, एडवोकेट थी, बीना की थी, और एक जो है पत्रकार थी। अब हमने कहा ठीक है साहब, गुरुदेव से हमारी इच्छा थी कि जो है रेलवे में लड़की है उससे हो जाए, दोनों वकील रहेंगे। हम गुरुदेव के पास बैठे थे शाम के वक्त। गुरुदेव आप ये ना समझे, एक और बात बताऊं कि गुरुदेव जो बैठे हुए के दरबार, गुरुदेव का आगमन होगा, कोई शक्ति आएगी, फिर कोई आशीर्वाद देंगे, कोई पाती देंगे। उनने जो कह दिया तो यथा सत्य है। अगर जाते जाते उनने कह दिया जा तेरा भला, किसी भी रूप में कैसे ही कहीं भी खड़े हो, आप उनके मुखारबिंद से आशीर्वाद ले लोगे, आपके पूरे काम होंगे। कोई सा भी काम हो, कोई सा भी काम हो, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। कोरोना काल में गुरुदेव ने मोबाइलों पे देहरादून, भोपाल, जहाँ जिसको जहाँ आवश्यकता लगती थी सिर्फ बोल भर दे, सबका भला होता था। ऐसे शाम के वक्त बैठे हुए कहला मैं तुझसे जहाँ कहूँगा वहाँ शादी करेगा। मैंने कहा गुरुदेव, कहला मन में उप नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं आएगा गुरुदेव। मैं जहाँ नहीं चाहता था, गुरुदेव ने भाई का बोला, कहला इस जो पत्रकार है उस लड़की से शादी कर। मैं नहीं चाहता था कि मेरी भाव, क्योंकि वो स्वराज एक्सप्रेस में उस समय एडिटर थी, बड़ी पत्रकार थी, तो वो मैंने कहा इससे करें। गुरुदेव ने कहा कि भाभी हो जाएगी, लोग देखेंगे कि क्या तेरी शादी हुई है, तुझे इतना धन मिलेगा मुझे दिख रहा, लेकिन 3 महीने बाद तेरी क्या कंडीशन हो रही मुझे ये भी दिख रहा। तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसे मुझे शादी नहीं करना। गुरुदेव की कृपा से शादी हुई। गुरुदेव की कृपा से मेरी वकालत अच्छी चलती है। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, जो केस मिलता है गुरुदेव की कृपा से मुझे सफलता मिलती है। 3 मंजिल मकान है गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा से चल रहा है। सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि आप भरोसा रखें, अटल भरोसा। ये सोच लें कि गुरुदेव ने कहा है तो होना है, होना है, होना है, और होगा ही। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। 2016 में बालक का जन्म होना था, घमासान पानी गिर रहा था, अगस्त का महीना था, मोटरसाइकिल पे बड़ा परेशान। गुरुदेव किसी को मोबाइल नंबर नहीं देते, मेरे पास भी अभी मोबाइल नंबर नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव संकट में हूँ, चौरसिया जी का फोन आया कि कहाँ जा रहा है भैया इतनी रात को, गुरुदेव से बात कर लो। गुरुदेव बोले क्या बात है? मैंने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा, कहला आशीर्वाद बोल लो। हमारी जो पत्नी है उनको आलपिन से डर लगता है, ऑपरेशन उनकी आंखों के सामने होता रहा, उनका अपना अनुभव था कि गुरुदेव ने, मैंने कहा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया आप निश्चिंत रहो। तो मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उनके खुद की आंखों के सामने। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, आप लोगों पर भी होगी। अगर आप अच्छे भाव रखेंगे गुरुदेव के प्रति, आप ये ना सोचें कि ये जो बैठे हुए नॉर्मल नहीं है, साधारण नहीं है। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान हम किसको कहते हैं? भगवान हम उसको कहते हैं जो हमारे संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, हमारे संपूर्ण कष्टों को दूर कर दे, वही हमारे भगवान है। हम किसी एक्सीडेंट में गिरे हुए थे, कोई व्यक्ति ने हमें पानी पिला दिया, हम कहते भगवान का भेजा हुआ दूध था, भगवान के रूप में आया ही। तो भगवान हम उपाधि देते हैं, जब हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो उसी को भगवान कहा जाता है। तो ईश्वर के दूसरा रूप ही भगवान है। तो ये भगवान ही मान के चलो, जहाँ हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जहाँ हमारी एक एक इच्छा पूरी होती है, तो मेरे तो भगवान किसी के हो ना हो, क्योंकि गुरु सबसे बड़े होते हैं और मेरे गुरुदेव जो है मेरे इष्ट हैं। मैं किसी भगवान को पहले
मानता था, यहाँ जाता था, वहां जाता था, सब में घूमा, लेकिन गुरुदेव की पूर्ण कृपा है। अगर पूर्ण कृपा आपको चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, कभी भी हम गुरुदेव के यहाँ मस्तक झुकाएं, श्रद्धा भाव से झुकाएं। हम कहते चाहे आप पे 1 रुपए है, नहीं है, ना होना चाहिए। आपके पास एक फूल होना चाहिए, एक पत्ता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ लेके हमें जाना चाहिए। ये सनातन और हिंदू धर्म और वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो देंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा, 50 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। वो क्यों रखेंगे? उन पे ईश्वर की कृपा है, इतनी शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। जो गुरुदेव कहेंगे वो होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गुरुदेव नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम। मेरा अपना अनुभव है, मेरा छोटा भाई नहीं मानता था, कल आया था, परेशान था, पीएससी के कोचिंग पढ़ाता था इंदौर में, गुना में, उसके पढ़ाए हुए डीएसपी, ये नायब तहसीलदार, ये बन गए। वो भाई साहब कुछ नहीं बन पाए। जब वो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, पढ़वारी आज के समय में गुना। तो गुरुदेव की कृपा है, जिससे जो कह दिया होगा। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की, वो सच्चे दरबार की। कल जो है गुरुदेव 3 बजे आप लोगों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही 3 के बाद कल गुरुदेव अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि अपने भाव